हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ने जा रहे हैं जीव विज्ञान, बायोलॉजी, रेलवे ग्रुप डी के लिए। किसके लिए? रेलवे ग्रुप डी के लिए। जो साइंस से कितने नंबर की आनी है, साइंस कितने नंबर की आनी है, ग्रुप डी में आनी है 25 नंबर की। 25 क्वेश्चन आने हैं। कितने? 25 क्वेश्चन साइंस से आने हैं। तो हम साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों को मिलाकर 25 क्वेश्चन आने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बायो से। बायो के बाद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स पढ़ रहे होंगे। तो जीव विज्ञान से स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान बायो किसके लिए? रेलवे ग्रुप डी। हम इसको 30 क्लास में ख़त्म कर रहे होंगे। कितने? 30 से 35 हो सकती हैं, 30 32 इतने क्लास में इसको ख़त्म कर रहे होंगे लगभग। तो आज हमारी क्लास 1 है। आज कौन सी है? आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 1। कल मैंने सिलेबस डिस्कस किया था बायो का, जो ओरिएंटेशन क्लास के रूप में, तो उसको ज़रूर देखिएगा एक बार, फिर इसके बाद इस क्लास को देखिएगा। तो हम आज चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जीव विज्ञान क्या पढ़ने जा रहे हैं? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या होती है? जीव विज्ञान क्या होती है? जीव विज्ञान विज्ञान की क्या है? वह शाखा है। क्या है? जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत क्या? जीवधारियों के अध्ययन किया जाता है। किनका अध्ययन किया जाता है? जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? जीवधारियों का। जो जीव विज्ञान की क्या है? जीव विज्ञान की 2 प्रमुख शाखाएं हैं। जीव विज्ञान की कितनी है? 2 प्रमुख शाखाएं हैं। कितनी है? 2 प्रमुख शाखाएं हैं। एक कौन? एक है जंतु विज्ञान। क्या है? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान। दूसरी क्या है? वनस्पति विज्ञान। क्या है? वनस्पति विज्ञान। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? जीव विज्ञान। क्या? जीव विज्ञान, जिसकी में किसके बारे में पढ़ा जाता है? जीवधारियों के का अध्ययन किया जाता है। किनका अध्ययन किया जाता है? जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। इस जीव विज्ञान को कितने शाखाओं में बांटा गया? 2 शाखाओं में। जंतु विज्ञान, पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान। तो हम पढ़ रहे हैं आज सजीवों के बारे में। किसके? जंतु विज्ञान में। किसमें? जंतु विज्ञान में। तो जंतु विज्ञान में क्या पढ़ने वाले हैं? सजीवों और निर्जीव। चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं चैप्टर 1, सजीव और निर्जीव। क्या है? सजीव और निर्जीव। चैप्टर 1 अध्याय पढ़ने वाले सजीव और निर्जीव के बारे में पढ़ने वाले। सजीव क्या है, निर्जीव क्या होते हैं। तो सजीव देखते हैं क्या कहते हैं। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? सजीव और निर्जीव के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसके अध्ययन को कहते हैं स्टडी ऑफ लाइफ। क्या कहते हैं? इसके अध्ययन को कहते हैं स्टडी ऑफ लाइफ। जीवन का अध्ययन। किसका? जीवन का अध्ययन, या क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग। क्या? स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग। सजीवों का अध्ययन। किनका अध्ययन? सजीवों का अध्ययन। जब हम सजीवों का अध्ययन करते हैं तो सजीवों में देखते हैं कि सजीवों के लक्षण क्या हैं, किस कारण से उनको क्या सजीव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? किस कारण से उनको सजीव बोला जाता है। तो सजीव के कुछ प्रमुख लक्षण क्या क्या होते हैं उनको देखते हैं। तो सजीवों के कुछ प्रमुख जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं? सजीवों का सबसे प्रमुख लक्षण क्या होता है? वो होता है प्रजनन। क्या होता है? प्रजनन। सजीव क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। क्या करो? प्रजनन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। नंबर दूसरा इसका प्रमुख क्या है? इसमें क्या होती है? कोशिका संरचना होती है। इसमें क्या होती है? कोशिका संरचना होती है। क्या होती है? कोशिका संरचना पाई जाती है। कोशिका संरचना होती है। क्या होती है? कोशिका संरचना होती है। इनमें क्या होता है? प्रजनन होता है। सजीवों में कोशिका संरचना होती है। इनमें क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है। क्या? मेटाबॉलिज्म, या क्या बोल सकते हैं, इनमें जैव रासायनिक अभिक्रिया होती हैं। क्या होती हैं? जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या होती हैं? जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। जैव रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन सी होती हैं? जैव रासायनिक अभिक्रिया में होती हैं कौन कौन सी? ये क्या होता है? उपचय होता है। क्या होता है? उपचय, अपचय। क्या होता है? उपचय,
अपचय और क्या होता है, शोषण होता है। क्या होता है, शोषण होता है। क्या होता है, शोषण होता है। तो ये क्या होती है, जैव रासायनिक ये क्रिया है। क्या है, ये क्या है, ये जैव रासायनिक क्रिया है। और इनमें क्या होती है, इनमें क्या होती है, इनमें अनुकूलन की क्षमता होती है। क्या होती है, अनुकूलन की। जो क्या, जो सजीव होते हैं उनमें क्या होती है, एडोप्टेशन की क्षमता होती है। क्या होती है, एडेप्टेशन की क्षमता होती है। एडेप्टेशन की क्षमता होती है। एडेप्टेशन का मतलब क्या, अनुकूलन की क्षमता होती है। तो इसमें किस प्रकार से एडेप्टेशन की, मतलब एक लॉन्ग टर्म होता है, एक शॉर्ट टर्म होता है। तो क्या होता है इसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में क्या होता है, अडेप्टेशन करने की इनमें क्षमता होती है। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म दोनों में इनमें क्या होता है, जो क्या होते हैं, ये क्या है, सजीव। क्या है, सजीव। इनमें क्या होता है, इनमें दोनों प्रकार के अनुकूलन करने की क्षमता होती है। तो सजीवों के लक्षण, प्रमुख लक्षण क्या है, परीक्षा में पूछे जाए तो सजीवों को प्रमुख लक्षण को प्रजनन करने की क्षमता होती है। कोशिका की संरचना होती है, पाई जाती है। क्या होती है, कोशिका की संरचना पाई जाती है। जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उपचय अपचय शोषण वगैरह की ये क्या होती हैं, क्रियाएं होती हैं। इनमें क्या होता है, अनुकूलन की क्षमता होती है। क्या होती है, इनमें अनुकूलन करने की क्षमता होती है। क्या होती है, इनमें अनुकूलन करने की क्षमता होती है। क्या होती है, इनमें अनुकूलन करने की क्षमता होती है। तो ये था क्या, सजीव। क्या था, ये था सजीव। अब इसी प्रकार निर्जीव देखेंगे तो क्या होगा, निर्जीव में क्या होगा, प्रजनन नहीं होगा। क्या होगा, निर्जीव में प्रजनन नहीं होगा। निर्जीव में क्या नहीं होगा, इसमें प्रजनन नहीं होगा। निर्जीव में क्या होगा, भोजन जल आदि की आवश्यकता क्या होती, भोजन जल वायु आदि की आवश्यकता नहीं होती। क्या होती, निर्जीव में भोजन जल वायु आदि की आवश्यकता नहीं होती। इसमें क्या होता, इसमें शोषण नहीं होता। क्या होता, इसमें शोषण नहीं होता। निर्जीव में क्या, अनुकूलन नहीं होता। क्या होता, निर्जीव में अनुकूलन नहीं होता, क्योंकि वो मृत है। तो उसमें अनुकूलन कहाँ से करेगा, इसमें उपपचयी या क्या, जो रासायनिक अभिक्रिया है ये भी क्या होती, नहीं होती। उपचय अपचय और शोषण की क्रिया नहीं होती। तो ये क्या, ये निर्जीव होते हैं। ये क्या, निर्जीव। तो ये हमने देखे सजीव और निर्जीव की प्रमुख चीज़ें। सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं। अब देखते हैं इसको, सजीव और निर्जीव की जो बीच की कड़ी है। तो एक क्या है वो, जो सजीव, जिसे क्या कहा जाता है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता, परीक्षा में पूछ लिया जाता। तो हम देखते हैं उसको, उसी के बारे में आज ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, सजीव और निर्जीव के बारे में। जो बेसिकली जिस क्या है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे बोलते हैं, विषाणु को। किसको, विषाणु को। विषाणु में क्या होता है, विषाणु में सजीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, विषाणु में सजीव और निर्जीव के क्या होते हैं, दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं सजीव और निर्जीव की बीच की कड़ी। क्या पढ़ने वाले हैं, सजीव और निर्जीव की बीच की कड़ी। चलिए देखते हैं आगे। तो देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं, विषाणु, सजीव और निर्जीव की बीच की कड़ी। क्या बोलते हैं, विषाणु को बोलते हैं, विषाणु को क्या माना गया है, सजीव और निर्जीव की बीच की कड़ी माना गया है। सजीव और निर्जीव की बीच की कड़ी इसको माना गया, विषाणु को। वो कैसे माना गया, क्यों माना गया, वो सब हम देखने वाले। इससे पहले हम क्या देख लेते हैं, इससे पहले देख लेते हैं हम थोड़ा कि विषाणु की खोज किसने की। तो विषाणु की खोज कब की गई, विषाणु की खोज की गई दिमित्री, किसने, दिमित्री इवानोवस्की। क्या, इवानोवस्की, इवानोवस्की ने। क्या, दिमित्री इवानोवस्की ने किसकी की, वायरस की खोज की। तो ये क्या, खोज करता। तो किसने की, इवानोवस्की ने किसकी, वायरस की खोज की। कब, 1982 में की। कब की, 1982। किसमें की, तंबाकू की पत्तियों में। किसमें की, तंबाकू की पत्तियों में इस वायरस की खोज की। किसमें की, तंबाकू की पत्तियों में इस वायरस की खोज की। किसने की, इवानोवस्की ने। किसने, इवानोवस्की ने वायरस की खोज की। तो अब देखते हैं, तो विषाणु किसको, विषाणु क्या कहा, विषाणु को सजीव और निर्जीव की बीच की कड़ी माना गया। क्या माना गया, विषाणु को माना गया सजीव और निर्जीव की बीच की कड़ी। तो इसमें क्या, क्यों इसको माना गया सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। तो इसमें निर्जीव के क्या लक्षण होते हैं, इसमें निर्जीव के लक्षण होते हैं कि इसमें क्या होता है ना,
कोश की संरचना होती है। इसमें क्या, इसमें कोश की संरचना का अभाव होता है। क्या होता है, इसमें कोश की संरचना का अभाव होता है। और इसमें क्या नहीं होता, इसमें ना मेटाबॉलिज्म क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है ना, इसमें क्या नहीं होती, मेटाबॉलिज्म क्रिया नहीं होती है। जो को क्या होती है, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं इसमें नहीं होती। क्या होती है, इसमें जैव रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं होती हैं। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म ये क्या होती है, इसमें नहीं होती हैं। उपचय और अपचय की क्रिया नहीं होती है। तो ये क्या होता है, ये निर्जीव होता है। क्या है, ये निर्जीव होता है। ये क्या, जो वायरस होता है ये क्या हजारों वर्ष तक, कितने हजारों वर्ष तक, हजारों वर्षों तक क्या होता है, निर्जीव की भांति जमीन में पड़ा रहता है। क्या होता है, निर्जीव की भांति जमीन में पड़ा रहता है। और सजीव के इसमें क्या होते हैं, सजीव के क्या लक्षण होते हैं, सजीव के लक्षण होते हैं इसमें क्या होती है, इसमें प्रजनन करने की क्षमता होती है। विषाणु देखो क्या है, ये एक इसमें ना कोशिका है, ना इसमें कोई अभिक्रिया होती है, ना कोई श्वसन वगैरह, लेकिन इसमें क्या होती है, इसमें प्रजनन करने की क्षमता होती है। क्या होती है, इसमें अपनी जैसी प्रतियां बनाने की क्या होती, क्षमता होती है। किसमें, विषाणु में। इसीलिए इसको क्या बोला गया, इसीलिए इसको बोला गया सजीवों और निर्जीवों की बीच की कड़ी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको सजीवों और निर्जीवों को निर्जीवियों की बीच की कड़ी बोला जाता है। अब इसकी संरचना देखते हैं, इसकी संरचना देखते हैं, फिर देखते हैं ये किस प्रकार से कार्य करता है, ये क्या किस प्रकार से कार्य करता है। तो इसमें क्या होती है, इसकी संरचना का कोई आकार नहीं होता। क्या होता है, इसकी संरचना का कि इसकी कोशिका का कोई आकार नहीं है, तो किसी प्रकार से इसकी कोशिका हो सकती है। तो इसमें जो कोशिका होती है वो किसकी, इसकी कोशिका बनी होती है। इसकी क्या होती है, इसका जो बाहरी आवरण होता है वो किसका, प्रोटीन का होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन का बाहरी आवरण बना होता है। इसमें क्या होता है, इसमें और क्या होता है, इसमें आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। किस, दो प्रकार के, डीएनए या आरएनए। डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। कितने आनुवांशिक पदार्थ होता है वो, कि दो प्रकार का, डीएनए आरएनए। ये क्या होता है, इसका ये पुच्छ होती है, ये क्या होता है, पुच्छ होती है। और ये क्या होता है, पुच्छ, ये पुच्छ सूत्र होते हैं। क्या होते हैं, पुच्छ सूत्र होते हैं। क्या होते हैं, ये पुच्छ सूत्र होते हैं, ये पुच्छ सूत्र हैं। तो इसकी ये संरचना है, किसकी, ये विषाणु की संरचना है। अब विषाणु किस तरीके से कार्य करता है, विषाणु किस तरीके से कार्य करता है, तो ये विषाणु ये इस प्रकार से काम करता है। समझिए, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ये किसी व्यक्ति का, मान लीजिए आप लोगों का घर है। अब इसमें क्या करता है, कोई डाकू आता है, कौन, कोई डाकू आता है बंदूक लेके, क्या लेके, बंदूक लेके कोई डाकू आता है। वो क्या करता है, आपके घर के अंदर यहाँ पे बैठ जाता है। क्या करता है, घर के अंदर आपके बैठ जाता है, और आप जितने लोग हैं आपको सबको यहाँ पे बैठा लेता है, और सबके सामने क्या, बंदूक तान देता है। क्या करता है, बंदूक तान लेता है, और बोलता है कि ये करो, वरना मेरे लिए क्या करो, खाना बना के लाओ, मेरे लिए पानी भर लेके आओ, मेरे लिए ये लेके आओ। तो उसी प्रकार से ये क्या करता है, अपनी इच्छा के अनुसार क्या करवाता है, घर वालों से काम करवाता है। तो ये क्या है, इन घर वालों के लिए ये क्या है, वायरस है। ये क्या है, एक विषाणु का काम कर रहा है। उसी प्रकार ये क्या करती है, जैसे क्या होती है, ये निर्जीव जो विषाणु होता है वो क्या होता है, निर्जीवों के भांति क्या होता है, जमीन में धूल में पड़ा रहता है हजारों सालों तक। जब इसको मौका लगता है कभी किसी व्यक्ति के अंदर, धोखे से क्या करता है, प्रवेश कर जाता है। क्या करता है, व्यक्तियों के अंदर, मानव के अंदर क्या करता है, प्रवेश प्रवेश कर जाता है। जब मानव के अंदर जब विषाणु प्रवेश कर जाता है, तो जब वो क्या करता है, किसी भी कोशिका में जब अंदर प्रवेश करेगा तो क्या करेगा, कोशिका में पहुंचेगा। तो जब कोशिका में पहुंचा, तो कोशिका में पहुंचने के बाद वो क्या करता है, कोशिका में जो विषाणु होता है, जो विषाणु का जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, क्या, तो जो आनुवांशिक पदार्थ जो डीएनए आरएनए है, वो क्या करता है, वो मानव कोशिका की संरचना पर क्या कर लेता है, अपना नियंत्रण कर लेता है। क्या करता है, अपना नियंत्रण कर लेता है, मानव की कोशिका पर क्या कर लेता है, नियंत्रण कर लेता है। नियंत्रण करने के बाद क्या करता है, अपने जैव रासायनिक पदार्थ के द्वारा, किसके, जो डीएनए या जो आरएनए है, जो क्या है पदार्थ है, उसके पदार्थ के द्वारा क्या करता है, अपने ही समान क्या करता है, प्रतिलिपियां बनाता है। क्या करता है, अपनी समय प्रतिलिपियां, क्या करता है, अपनी समान प्रतिलिपियां बनाता है। क्या करता है, अपनी समान प्रतिलिपियां बनाता है, जिसे क्या बोला जाता है, जिसे प्रजनन बोला जाता है। क्या, प्रजनन, क्या बोला, जिसे प्रजनन बोला जाता है। ये क्या करता है, ये अपनी समान प्रतिलिपियां बनाता है, किसमें, मानव कोशिका में। किसमें, मानव कोशिका में। मानव कोशिका में जब अपनी प्रतिलिपियां बनाएगा, अपनी संख्या में वृद्धि करेगा, तो क्या होगा, मानव कोशिका बीमार हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मानव कोशिका बीमार हो जाएगी। तो अपनी इच्छा से वो कार्य नहीं कर पाएगी, तो इसके किसके अनुसार, वो विषाणु के अनुसार कार्य करेगी, तो वो क्या होगी, बीमार हो जाएगी। इस तरीके से ये क्या करता है, विषाणु प्रवेश करता है।
या वायरस प्रवेश करता है। वायरस से बहुत परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट, इसलिए अच्छी तरीके से इसको समझते हैं। अब देखते हैं विषाणु के प्रकार या वायरस के प्रकार, टाइप ऑफ वायरस। किसका टाइप ऑफ वायरस? तो वायरस वायरस कितने 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के वायरस होते हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? वायरस 4 प्रकार के होते हैं। ये वायरस को कितने 2 भागों में देखा जाता है। कितने वायरस को 2 भागों में देखा, 2 आधारों पर देखा जाता है। एक संक्रमण के आधार पर देखा जाता है और दूसरा आनुवंशिक पदार्थ के आधार पर। किसके आधार? आनुवंशिक पदार्थ और संक्रमण के आधार पर देखा जाता है विषाणुओं को। तो संक्रमण के आधार पर, तो संक्रमण के आधार पर हम देखते हैं। किसके आधार पर? पहले देखते हैं हम संक्रमण के आधार पर विषाणुओं के प्रकार। कितने? किसके? संक्रमण के आधार पर विषाणुओं के प्रकार। तो संक्रमण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? जंतु वायरस, पादप वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस और माइकोफेज वायरस। क्या होते हैं? माइकोफेज वायरस। तो देखते हैं जंतु वायरस या क्या एनिमल वायरस। क्या होते हैं? जंतु वायरस या एनिमल वायरस। ये क्या करते हैं? ये जंतु कोशिकाओं को क्या करते हैं? ये जंतु कोशिकाओं को क्या करते हैं? संक्रमित करते हैं। ये क्या करते हैं? ये जंतु कोशिकाओं को, किनको? जंतु कोशिकाओं को क्या करते हैं? संक्रमित करते हैं। किनकी? जंतु कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। और ये जैसे जंतु कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं, इनके जैसे जंतु कोशिकाओं के वायरस के उस एग्जाम्पल में जो कौन सा? जो हेपेटाइटिस बी। क्या है? हेपेटाइटिस बी, पॉक्स वायरस या हर्पीज वायरस। कौन सा? पॉक्स वायरस या हर्पीज वायरस या क्या? रेबी। कौन सा वायरस? पॉक्स वायरस या हर्पीज वायरस या हंता वायरस या क्या? इबोला वायरस। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे जंतु वायरस हैं। ये क्या है? सारे के सारे जंतु वायरस हैं। तो इसी प्रकार अब देखते हैं पादप वायरस। जब जंतु वायरस किन में? जंतु कोशिकाओं में संक्रमण करते हैं। तो पादप विषाणु किन में? पादप प्लांट, प्लांट मतलब पेड़ पौधे, पेड़ पौधे। तो ये क्या करेंगे? पादप कोशिकाओं को संक्रमित करेंगे। ये क्या करेंगे? ये करेंगे पादप कोशिकाओं को संक्रमित। जो प्लांट विषाणु या प्लांट वायरस है वो क्या करेंगे? पादप कोशिकाओं को क्या करेंगे? संक्रमित करेंगे। किनको करेंगे? पादप कोशिकाओं को क्या करेंगे? संक्रमित करेंगे। किनको करेंगे? पादप कोशिकाओं को संक्रमित करेंगे। एग्जाम्पल में कि जैसे जैसे तंबाकू का जो तंबाकू का कौन सा? तंबाकू मोजेक वायरस। कौन सा? तंबाकू कौन सा? मोजेक वायरस है। कौन सा? मोजेक वायरस। तंबाकू का मोजेक वायरस को क्या बोलते हैं? TMV वायरस। क्या बोलते हैं इसको? तंबाकू का जैसे मोजेक वायरस, इसको TMVS बोलते हैं। क्या बोलते हैं? TMV बोलते हैं। इसी प्रकार किसका? खीरे का मोजिंग वायरस। किसका? खीरे का। तो खीरे को मोजिंग वायरस को क्या बोलते हैं? CMV बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CMV बोलते हैं। ये इसमें लिख दिया मैंने, ये प्लांट का इसमें, तो इसका यहाँ देख लेते हैं। अब देखते हैं बैक्टीरियोफेज। किसका? बैक्टीरियोफेज वायरस। जो क्या करते हैं? जो कि किस में होते हैं? जो बैक्टीरियोफेज होते हैं ये भी क्या करते हैं? ये जीवाणुओं किनको जीवाणुओं को क्या करते हैं? क्षति पहुंचाती है। जीवाणुओं को क्या करते हैं? संक्रमित करते हैं। किनको? जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। ये किनको करते हैं? जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। किनको करते हैं? जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। जीवाणुओं में इनके एग्जाम्पल में क्या है? एग्जाम्पल में इनके क्या होते हैं? जैसे इनके जो इनका है T4, क्या? T4 GP37 उदाहरण है इनके। 37 GP12 GP5 ये क्या है? इसके एग्जाम्पल है। किसके? बैक्टीरियोफेज या जीवाणु वायरस के उदाहरण। क्या है? जीवाणु वायरस के उदाहरण है। तो ये किसको? बैक्टीरियोफेज जीवाणु वायरस किसको? जीवाणु कोशिकाओं को क्या करते हैं? संक्रमित करते हैं। क्या? जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। अब देखते हैं माइकोफेज या कवक विषाणु। क्या? माइकोफेज या कवक विषाणु। तो माइकोफेज या कवक विषाणु ये किनको? ये कवकों को संक्रमित करते हैं। किनको? कवकों को संक्रमित करते हैं। किनको करते हैं? कवकों को संक्रमित करते हैं। इसको इसका कौन सा? इसका उदाहरण है इसका कौन सा? इसका उदाहरण है माइको वायरस। क्या है? इसको माइको वायरस इसका एग्जाम्पल है। माइको वायरस जो किसको करता है? कवकों को संक्रमित करता है। किनको करता है? कवकों को संक्रमित करता है। जो कौन सा? माइको वायरस है। कौन सा? माइको वायरस है। माइकोफेज में माइको वायरस नाम ही उसका वायरस का माइको वायरस है। क्या है नाम? माइको वायरस उसका नाम ही है। चलिए ये थे किसके आधार पर? ये देखे हमने संक्रमण के आधार पर 4 प्रकार। किसके? संक्रमण के आधार वायरस के 4 प्रकार।
किसके आधार संक्रमण के आधार पर उनके उदाहरण देंगे। जंतु वायरस, पादप वायरस, बैक्टीरियो वायरस और कवक या विषाणु, कवक वायरस। क्या कवक वायरस। अब देखते हैं आनुवंशिक पदार्थ के आधार पर विषाणु। क्या आनुवंशिक पदार्थ के आधार पर विषाणु। अब देखते हैं आनुवंशिक पदार्थ के आधार पर विषाणु। किसके आधार पर। आनुवंशिक पदार्थ के आधार पर विषाणु। तो आनुवंशिक पदार्थ के आधार पर कितने, दो प्रकार के होते हैं। कितने, दो प्रकार के, डीएनए वायरस और आरएनए वायरस। कितने प्रकार के, दो प्रकार के, डीएनए वायरस और आरएनए वायरस। डीएनए वायरस में क्या होता है, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में क्या होता है, डीएनए होता है। किसके, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में क्या होता है, डीएनए होता है। और आरएनए में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में क्या होता है, आरएनए होता है। तो ये दो प्रकार के आनुवंशिक पदार्थ के रूप में वायरस कितने, दो प्रकार के, डीएनए वायरस और आरएनए वायरस। डीएनए वायरस में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में क्या होगा, डीएनए होगा। आरएनए वायरस के आरएनए वायरस में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में क्या होगा, आरएनए होगा। क्या पाया जाएगा, आरएनए पाया जाएगा। इसके उदाहरण देखते हैं डीएनए वायरस के उदाहरण। डीएनए वायरस के कौन कौन से, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस। ये किसके हैं, इसमें डीएनए वायरस। ये कौन है, ये डीएनए वायरस के उदाहरण है। ये किसके, डीएनए वायरस। इसमें आनुवंशिक पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए पाया जाता है। आरएनए किस में पाया जाता है, तो आरएनए जिनमें आरएनए पाया जाता है वो कौन है, जैसे कॉमन कोल्ड, फ्लू इन्फ्लुएंजा, कौन सा, फ्लू इन्फ्लुएंजा, कोविड-19, जीका वायरस। इनमें क्या होता है, इनमें डीएनए पदार्थ के रूप में क्या, आरएनए पाया जाता है। जो ये वायरस कॉमन कोल्ड, फ्लू इन्फ्लुएंजा, कोविड-19 और जीका, ये जो वायरस हैं इनमें, इनके वायरस में क्या पाया जाता है, आरएनए, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। तो ये एग्जाम्पल डीएनए वायरस और आरएनए वायरस के। अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो वायरस इंपॉर्टेंट है, जो क्या है, ये सबसे छोटे वायरस हैं। ये क्या है, ये सबसे छोटे वायरस, दो वायरस हैं, ये सबसे क्या छोटे वायरस हैं। इनसे छोटा कोई वायरस नहीं है, ये सबसे छोटे वायरस हैं। और ये क्या करते हैं, ये कुछ अपने आप में कुछ अलग हैं, क्या विशेष हैं, क्या अपने आप में विशेष हैं। तो इनको देख लेते हैं अलग से। कौन सा, एक वायराइड, कौन सा, वायराइड। तो वायराइड विषाणु क्या है, ये क्या है, तो इसको देखते हैं। वायराइड विषाणु ये क्या है, ये क्या, आरएनए किसका, आरएनए का अति सूक्ष्म कण है। ये क्या है, आरएनए का अति सूक्ष्म कण है। ये क्या है, ये सबसे छोटा वायरस है। ये क्या है, ये सबसे छोटा कैसा है, पादप वायरस है। ये क्या है, सबसे छोटा पादप वायरस है। ये जो है वायराइड वायरस, ये क्या है, सबसे छोटा पादप वायरस है। इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटीन का आवरण नहीं होता। इसमें अभी तक क्या था, वायरस में क्या था, प्रोटीन का आवरण होता था। और क्या होता था, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए या आरएनए होता था। इसमें आरएनए तो है, क्या वायराइड वाला विषाणु में क्या आरएनए तो है, लेकिन क्या प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन का खोल नहीं है। क्या प्रोटीन का खोल नहीं है, इसमें क्या आरएनए बस है। आरएनए का एक क्या है, कण है, आरएनए का एक सूक्ष्म कण है। इसमें जिसमें क्या होती है, इसमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता होती है। क्या जो आरएनए कण होता है उसी में क्या होती है, रोग उत्पन्न करने की क्षमता। इसमें प्रोटीन का आवरण नहीं होता, लेकिन इसमें क्या होती है, रोग उत्पन्न करने की क्षमता होती है। क्या होती है, इसमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ये क्या है, ये पादप रोगों को संक्रमण हेतु क्या है, सबसे छोटा कारक है। क्या सबसे छोटा विषाणु है, क्या सबसे छोटा कारक या विषाणु है। किसको, पादपों को, क्या पादप रोगों को संक्रमण या पादपों में संक्रमण फैलाने वाला जो रोग है वो क्या है, सबसे छोटा विषाणु है। ये किस में फैलाता है, ये आज जैसे आलू, ये क्या आलू में फैलाता है। क्या आलू में, इसको आलू में जब फैलाता है तो इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है तुर्क कुंद के नाम से जाना जाता है। आलू में इसको किस नाम से जाना जाता है, आलू में इसको तुर्क कुंद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना है, तुर्क कुंद के नाम से जाना जाता है। नारियल में, जब नारियल में ये वायरस नारियल को संक्रमित करता है तो उसको नारियल में किस बीमारी के नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं कदंग। कदंग किस नाम से, कदंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कदंग के नाम से जानते हैं। तो ये तुरकुंद और कदंग, ये क्या, ये आलू में बीमारी है और ये नारियल में बीमारी है। क्या नारियल में बीमारी किसके द्वारा, वायराइड वायरस के द्वारा। किसके द्वारा, वायराइड वायरस के द्वारा। अब देखते हैं प्रियन, कौन सा, या प्रियान, क्या प्रियान वायरस। तो देखते हैं प्रियान वायरस ये क्या है, इसका क्या खेला है। तो देखते हैं प्रियान वायरस, ये भी क्या है, ये भी छोटा है।
अब इसमें क्या था, इसमें क्या था, जो वायरस था, इसमें क्या था, आरएनए का कण था। क्या था, आरएनए का कण था, लेकिन प्रोटीन नहीं था। अब जो क्या प्रियन वायरस है, इसमें क्या, ये सिर्फ क्या है, इसमें सिर्फ प्रोटीन होता है। इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक अम्ल का अभाव होता है, या आरएनए आनुवांशिक पदार्थ का क्या होता है, अभाव होता है। उसमें क्या था, उसमें प्रोटीन का अभाव था तो आरएनए था, और इसमें क्या है, प्रियन में प्रोटीन है तो आरएनए नहीं है। क्या, प्रोटीन है तो आनुवंशिक पदार्थ नहीं है। तो इसमें क्या है, जो प्रियन है वो क्या है, उसमें ये क्या है, इसमें सिर्फ क्या होता है, प्रोटीन होता है। इसमें क्या होता है, सिर्फ प्रोटीन होता है। और इसके जो प्रोटीन कारक में क्या होते हैं, गुणन या संक्रमण फैलाने की क्या होती है, शक्ति होती है। किसमें, जो प्रोटीन होता है उसी में क्या होती है, संक्रमण फैलाने की इसमें शक्ति होती है। जो प्रियन वायरस है उसमें क्या, प्रोटीन में भी क्या होती है, संक्रमण फैलाने की शक्ति होती है। क्या होती है, संक्रमण फैलाने की शक्ति होती है। ये किसमें, ये मवेशियों में रोग उत्पन्न करता है। ये क्या है, जो प्रियन है वायरस है, ये किसमें, ये मवेशियों में क्या करता है, मवेशियों में रोग उत्पन्न करता है। क्या करता है, मवेशियों में रोग उत्पन्न करता है। जैसे भेड़ों में क्या, जैसे भेड़ों में किस रोग को उत्पन्न करेगा, तो स्क्रैपी, किसको, स्क्रैपी रोग को, किसको, स्क्रैपी रोग को, किसको, स्क्रैपी रोग को फैलाएगा। और गाय में, जैसे गाय का क्या, पागल होना, क्या, गाय का पागल होना, तो ये क्या करेगा, ये गाय में फैलाएगा। तो ये किसमें, ये मवेशियों में रोग उत्पन्न करता है। जो प्रियन है वो किसमें, मवेशियों में। और जो कौन था, वायरस था, वो किसमें फैलाता था, वो पादपों में फैलाता था। किसमें, पादपों में फैलाता था। अब देखते हैं कुछ रोग, जो क्या है, जो जे क्या है, जंतु, ये क्या है, उनसे विषाणु, ये क्या है, विषाणु, और ये क्या है, उनसे उत्पन्न रोग, ये क्या है, रोग। तो देखते हैं, अब देखते हैं ये वायरस, यहाँ तक इतना, ये वायरस के बारे में जानकारी। अब देखते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो वायरस के बारे में परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो उन वायरसों को जो बहुत परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको देख लेते हैं। जैसे गाय में कौन सा, गाय में यदि बीमारी होगी तो किस, ये गाय में बीमारी होती कौन सी, हर्पिस बीमारी। तो हर्पिस बीमारी को कौन सा वायरस फैलाता है, वो हर्पिस वायरस होता है। जो गाय में हर्पिस बीमारी होती है वो किसके द्वारा, हर्पिस वायरस के द्वारा। गाय में दूसरी बीमारी होती है कौन सी, चेचक की। क्या होती है, यदि चेचक की बीमारी होती है तो गाय में चेचक की बीमारी का वायरस कौन सा है, वेरियोला। कौन सा, वेरियोला वैक्सीनिया। कौन सा, वेरियोला वैक्सीनिया। कौन सा, वेरियोला वैक्सीनिया है। कौन सा, वेरियोला वैक्सीनिया, जो क्या करता है, गाय में चेचक फैलाता है। क्या, गाय में चेचक फैलाता है। क्या करता है, गाय में चेचक फैलाता है। और देखते हैं भैंस में क्या करता है, भैंस में और देखते हैं भैंस में कौन सा, भैंस में पॉक्स विरीडी। कौन सा, पॉक्स विरीडी। कौन से, पॉक्स विरीडी। कौन सा, पॉक्स विरीडी अर्थे पॉक्स। कौन सा, अर्थे पॉक्स, पॉक्स विरीडी अर्थे पॉक्स। ये क्या करता है, भैंस में चेचक फैलाता है। ये जो विषाणु है पॉक्स विरीडी अर्थे पॉक्स, पॉक्स विरीडी अर्थे पॉक्स, ये क्या करता है, भैंसों में क्या करता है, चेचक फैलाता है। क्या करता है, भैंसों में चेचक फैलाता है। और जैसे गाय और भैंस दोनों के लिए है, क्या, दोनों के लिए है, तो दोनों के लिए कौन सा है, कौन सा, पिका रना विरीडी। कौन सा, पिका रना विरीडी। कौन सा, पिकारना वीडी। ये पिकारना वीडी एफ्थो, कौन सा, एफ्थो वायरस। पिकारना वीडी एफ्थो वायरस। कौन सा, पिकारना वीडी एफ्थो वायरस। कौन सा है, ये है पिकारना विरीडी एफ्थो वायरस। पिकारना विरीडी एफ्थो वायरस। इसके द्वारा क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो क्या होता है, जो मुंह पका, क्या गाय भैंस का क्या होता है, मुंह पक जाता है। या क्या होता है, जो खुर होता है, जो पाँव होता है उनका, क्या होता है, पाँव, उसको क्या बोलते हैं, खुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खुर बोलते हैं। वो क्या होता है, पक जाता है। जो क्या होता है, पक जाता है, उसमें क्या मवाद बनने लगता है। क्या होता है, वो गलने लगता है। क्या होता है, गलने लगता है। तो ये वायरस होता है। कौन सा, पिकारना विरीडी। कौन सा, पिकारना विरीडी एफ्थो वायरस। कौन सा, एफ्थो वायरस होता है। तो ये गाय और भैंसों में बीमारी फैलाता है। अब देखते हैं रोग और कारक या विषाणु। तो जो मानव में रोग फैलते हैं उनको देखते हैं। तो देखते हैं चेचक और ये एक साइड रोग है, एक साइड विषाणु है। चेचक का कौन सा विषाणु है, चेचक का जो विषाणु है वो कौन सा है, वायरोला। कौन सा, वायरोला मेजर या वायरोला माइजर। कौन सा, वायरोला मेजर या वायरोला माइजर। कौन सा, वायरोला मेजर या वायरोला माइजर होता है। क्या होता है, वायरोला मेजर या वायरोला माइजर होता है। तो चेचक का विषाणु कौन सा, वायरोला मेजर या माइजर। सर्दी के लिए
और कौन सा, राइनो वायरस। कौन सा, राइनो वायरस। सर्दी के लिए कौन सा होता है, राइनो वायरस होता है। कि सर्दी के लिए कौन सा होता है, राइनो वायरस होता है। फ्लू इन्फ्लुएंजा के लिए कौन सा, फ्लू इन्फ्लुएंजा के लिए होता है इन्फ्लुएंजा ए और बी। क्या होता है, इन्फ्लुएंजा ए और बी होता है। वायरस का नाम क्या है, इन्फ्लुएंजा ए और बी। ये परीक्षा में बहुत पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट, ध्यान से पढ़िएगा, याद कर लीजिएगा इनको। खसरा। खसरा के लिए खसरा का कौन सा का विषाणु है या वायरस, खसरा का वायरस का नाम क्या है, वो है पैरामिक्सो का, क्या है, पैरामिक्सो वायरस। क्या है, पैरामिक्सो वायरस है खसरा का। क्या है, खसरा के वायरस का नाम क्या है, पैरामिक्सो वायरस है। खसरा के वायरस का नाम क्या है, पैरामिक्सो वायरस है। गलसुआ के वायरस का क्या नाम है, गलसुआ के वायरस का क्या नाम है, गलसुआ के वायरस का नाम है मम्पस। क्या है, मम्पस, मम्पस अर्थोबुला। क्या है, मम्पस अर्थोबुला वायरस। क्या है, मम्पस अर्थोबुला वायरस, मम्पस अर्थोबुला वायरस, मम्पस अर्थोबुला वायरस। ये क्या है, गलसुआ का। रुबेला या जर्मन खसरा। क्या है, रुबेला या जर्मन खसरा का विषाणु क्या है, रुबेला। रुबेला विषाणु है, कौन सा, रुबेला विषाणु, उसका नाम ही क्या है, रुबेला विषाणु। अब देखते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, छोटी माता। क्या निकल, छोटी माता बड़ी माता। तो छोटी माता क्या, छोटी माता का वायरस का नाम क्या है, वेरीसेल। क्या है, वेरीसेल नहीं, वेरीसेला। क्या, वेरीसेला जोस्टर। क्या है, वेरीसेला जोस्टर विषाणु। क्या, वेरीसेला जोस्टर वायरस, वेरीसेला जोस्टर वायरस है। किसका, छोटी माता का विषाणु है। क्या, छोटी माता का विषाणु है। हेपेटाइटिस ए जी। क्या, हेपेटाइटिस ए जी, हेपेटाइटिस ए जी जो क्या है, ये किससे होता है, ये होता है वायरस के द्वारा फैलता है या मदिरा वगैरह पान करने से। ये क्या होता है, यह विषाक्तता पदार्थों का सेवन करने से। क्या, जो विषाक्तता पदार्थों के सेवन करने से क्या होता है, हेपेटाइटिस ए जी होता है। और देखिए पीलिया। पीलिया का वायरस कौन सा, पीलिया का वायरस है वेरीसेला। क्या है, वेरीसेला जोस्टर। क्या है, वेरीसेला जोस्टर है क्या है, वेरीसेला जोस्टर है। पीलिया का भी क्या है, वेरीसेला जोस्टर है। अब देखते हैं पोलियो। किसका, पोलियो। पोलियो क्या है, पोलियो मेलाइटिस। कौन सा, पोलियो का वायरस, पोलियो मेलाइटिस। कौन सा वायरस, पोलियो मेलाइटिस वायरस है। कौन सा, पोलियो मेलाइटिस वायरस है। रेबीज का कौन सा, रेबीज विषाणु। किसके काटने, कुत्ते को काटने से होता है, रेबीज विषाणु होता है। अब कोविड-19 का कौन सा वायरस था, कोविड-19 का जो वायरस था वो क्या था, नोवेल कोरोना वायरस। कौन सा था, नोवेल कोरोना वायरस था। किसमें था, कोविड जो 19 आया था अभी, तो कौन था, जो नोवेल कोरोना वायरस था उसमें, उसका वायरस कौन था, नोवेल कोरोना वायरस था। डेंगू ज्वर। डेंगू ज्वर का वायरस कौन सा, डेंगू विषाणु। क्या, डेंगू ज्वर किससे, डेंगू विषाणु से होता है। किससे होता है, डेंगू विषाणु से होता है। जो क्या होता है, जो मादा मच्छर के द्वारा होता है। क्या, जो मादा मच्छर के द्वारा होता है। जीका। जीका विषाणु। किसका, जीका विषाणु। चिकनगुनिया विषाणु। क्या होता है, चिकनगुनिया। एड्स का ह्यूमन। क्या होता है, एड्स का क्या होता है, एड्स का होता है ह्यूमन इम्यूनो क्या है, ह्यूमनो डेफिशिएंसी। क्या, ह्यूमनो डेफिशिएंसी। क्या हो, ह्यूमनो डेफिशिएंसी या यूमिनो डेफिशिएंसी वायरस होता है। क्या, ह्यूमनो डेफिशिएंसी वायरस होता है। ह्यूमन यूमनो डेफिशिएंसी वायरस होता है। हंता ज्वर का क्या होता है, हंता ज्वर वायरस। क्या होता है, हंता ज्वर वायरस होता है। इबोला ज्वर का क्या होता है, इबोला विषाणु होता है। क्या होता है, इबोला विषाणु होता है। तो ये हमने विषाणु के बारे में देखा, जो विषाणु के परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो विषाणु के बारे में देखा। अब कल पढ़ेंगे कोशिका के बारे में, कोशिका के बारे में इसके कल विषाणु के और कोशिका के दोनों के कुछ जो प्रीवियस क्वेश्चन आए होंगे उनको भी देख रहे होंगे या करेंगे। लास्ट में ही सारे के सारे क्वेश्चन देखेंगे, जैसा मुझे ठीक लगेगा वैसी क्लास होगी, वैसे भी मैं करूँगा। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।